हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा कौन सा हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या इसे हम लोग बोलते हैं परागकोश की संरचना। क्या बोलते हैं बेटा, परागकोश की संरचना। समझते हैं इसके बारे में। आप ये जो संरचना देख रहे हैं ये क्या है, परागकोश है, या इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो संरचना आप लोग देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं भूतंतु, या इसको हम लोग तंतु भी कह देते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फिलामेंट। क्या कहते हैं बेटा इसे, फिलामेंट, ठीक है। और ये देखो, ये जो फिलामेंट होता है तंतु, इस तंतु के मेनली दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं, दो। ये नीचे वाला जो सिरा होता है ये समीपस्थ सिरा होता है। कौन सिरा होता है, समीपस्थ सिरा होता है, जो अगर बात करें पुष्पासन से या दल से कैसे होता है, जुड़ता है, ठीक है। और ये वाला सिरा कौन सा होता है, ये समीपस्थ सिरा होता है। इस समीपस्थ सिरे पर क्या पाया जाता है, परागकोश। क्या पाया जाता है बेटा, परागकोश। आपने शायद हमारे पिछले वीडियो में इसके बारे में देखा भी होगा, ठीक है। चलिए आगे को समझते हैं। अगर बात करें ये जो परागकोश होता है, इस परागकोश के अनुप्रस्थ काट के बारे में हम समझना बेटा, है ना। या हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ एंथर, या एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में देखना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। अगर जब हम परागकोश के अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इस टाइप की कुछ संरचना हमें दिखाई देती है, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि देखो जो परागकोश होता है बेटा, उस परागकोश में कितनी पाली होती है, दो पाली। कितनी पाली होती है बेटा, दो पाली। और ये दोनों पाली जुड़ी होती है किससे, संयोजी से, या कनेक्टिव से। कैसी होती है, कनेक्ट होती है। और बेटा एक पाली जो होती है, एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, दो। जैसे अगर बात करें एक कोष्ठ ये, दूसरा कोष्ठ ये वाला, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, और पाली कितनी होती है, दो। तो कोष्ठ कितने होंगे बेटा, चार, ठीक है। जैसे एक दो है ना, तीन चार, ऐसे ही टोटल कितने कोष्ठ हो जाते हैं, चार। तो दो पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, चार। चलिए देखते हैं आगे को समझते हैं। ये जो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये अगर बात करें एक कोष्ठ की संरचना है। मतलब अगर हम बात करें तो इतनी जो संरचना आप लोग देख पा रहे हैं इसका डायग्राम है ये, ठीक है। और इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करने हैं। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। देखो अगर बात करें तो ये किसी एक कोष्ठ की क्या है, संरचना है ना। या अगर हम बात करें जो चैम्बर है, या जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, या पॉलिसेक्ट बोल सकते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है एक माइक्रोस्पोरेंजिया का, ठीक है। देखते हैं इसमें सबसे पहले जो लेयर होती है बेटा, सबसे पहली जो लेयर होती है, अगर बात करें परागकोश के अनुप्रस्थ काट में, ये अगर बात करें सबसे जो बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अगर बोले तो ये क्या होती है, ये परागकोश की, किसकी, परागकोश की, है ना। कैसी लेयर होती है, सबसे बाहरी परत। कैसी परत होती है बेटा, सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। चलते हैं अगर बात करें सबसे बाहरी परत या आउटर लेयर होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कैसे स्तर होता है, एक कोशिकीय मोटा स्तर, है ना। अगर बात करें ये कैसे स्तर होता है, एक कोशिकीय, कैसे स्तर होता है, ये एक कोशिकीय मोटा स्तर, है ना। अगर बात करें एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है, मतलब अगर हम बात करें एक सिंगल लेयर होता है। कैसा होता है बेटा, ये सिंगल लेयर होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, इस एपिडर्मिस का मेन काम होता है क्या, सुरक्षा देना। क्या देना है, सुरक्षा देना, या ये सुरक्षात्मक परत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है बेटा एपिडर्मिस के बारे में, कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट में सबसे जो बाहरी परत होती है, उस सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस अगर हम बात करें कैसी लेयर होती है, सिंगल लेयर। कैसी लेयर होती है, सिंगल लेयर। और अगर हम बात करें कैसी परत होती है, सबसे बाहरी परत। और तीसरा ध्यान देना कि ये अगर बात करें सुरक्षा देने का क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। चलते हैं अगली परत की ओर। अगली जो परत या अगली जो लेयर होती है ना, एपिडर्मिस के जस्ट अगर हम बात करें आंतरिक भाग में होती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, या इसे हम लोग कहते हैं अंतः स्तर। क्या कहते हैं बेटा, अंतः स्तर। तो एपिडर्मिस के अगर बात करें आंतरिक भाग में जो परत होती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथीसियम। अगर बात करें ये भी, अगर बात करें कैसा स्तर होता है, ये भी अगर बात करें एक कोशिकीय मोटा स्तर, हम बोल सकते हैं कैसे स्तर होता है, ये एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है, ठीक है। आप देख ही पाते होंगे मेरे ख्याल से डायग्राम में। देखो ये जो लेयर आप लोग को दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली, है ना। इसी लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी लेयर को क्या नाम देते हैं, ये जो लेयर होती है इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। ये भी कैसा होता है, सिंगल लेयर। कैसा होता है बेटा, ये भी सिंगल लेयर, ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं। अगर बात करें किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है बेटा स्फुटन में। किसमें हेल्प करता है, ये स्फुटन में। स्फुटन मतलब क्या होता है, परागकोश के फटने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं स्फुटन, ठीक है। और स्फुटन में कौन सी लेयर हेल्प करती है, तो आपको ध्यान रखना कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस, सॉरी एंडोथीसियम। कौन हेल्प करता है, एंडोथीसियम हेल्प करती है स्फुटन की क्रिया में, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगर बात करें तो ये जो परागकोश की अगर बात करें, जो ये परागकोश की संरचना में अगर हम बात करें, एंडोथीसियम के जो आंतरिक भाग होता है, एंडोथीसियम के आंतरिक भाग में जो संरचना होती है, उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। आप लोग देख सकते हैं ये संरचना देख सकते हैं, ये दिखाई देती होगी मेरे ख्याल से बेटा, ये
ना, ये क्या होती है, ये मिडिल लेयर, ये देखते होगे मेरे ख्याल से, ये क्या होती है, ये बेटा मिडिल लेयर होती है। देखो मिडिल लेयर जो होती है बेटा वो कितनी होती है, 1 से 3 परत, कितनी परत होती है इसकी, 1 से 3 परत, है ना। अगर बात करें इसमें 2 परत है, लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा 1 से 3 परत होती है। और इन परत का मेन काम क्या होता है, ये जो परत होती है इनका मेन काम होता है क्या, सुरक्षा देना। क्या करना है इनका, सुरक्षा करना। क्या करना है इनका, सुरक्षा देना इनका मेन काम होता है, या प्रोटेक्शन करना इनका मेन क्या होता है, वर्क होता है, या मेन फंक्शन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगर बात करें ये जो मिडिल लेयर होती है ना, अगर बात करें इसका दूसरा काम होता है भोज्य पदार्थ का क्या करती है, संग्रह, है ना। भोज्य पदार्थ का क्या करती है, संग्रह, है ना। और अगर बात करें भोज्य पदार्थ संग्रह करती है, इसके अलावा अगर बात करें कैसी होती है, अल्पजीवी। कैसी होती है बेटा, ये अल्पजीवी। तो ये जो मिडिल लेयर होती है बेटा, ये मिडिल लेयर का काम होता है फूड मटेरियल को स्टोर करना या भोज्य पदार्थ को संग्रहित करने का मेन इसका क्या होता है, काम होता है ना। और हमने लिखा एक पॉइंट कैसी होती है, अल्पजीवी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस मिडिल लेयर से भोजन को कौन अवशोषित कर लेता है, टेपिटम। कौन अवशोषित कर लेता है, टेपिटम। जब अगर हम बात करें इस मिडिल लेयर से, अगर हम बात करें भोज्य पदार्थ को टेपिटम अवशोषित कर लेता है, तो उसके बाद में हम बोल सकते हैं जो मिडिल लेयर होती है वो कैसे हो जाती है, डिस्ट्रॉय, या मिडिल लेयर कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है बेटा। मिडिल लेयर कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमने कैसा बोला कि ये स्तर कैसा होता है, अल्पजीवी होता है। ठीक है, और ये जो मिडिल लेयर बनती है ये बनती है मृदुतक से। किससे बनती है बेटा, ये मृदुतक, या जिसे हम लोग क्या ना कहते हैं, पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम पैरेन्काइमा से कैसी होती है, बनी होती है। ठीक है, तो ये जो संरचना देखा हमने, अभी किसके बारे में देखा, मिडिल लेयर। अब देखते हैं आगे की ओर। मिडिल लेयर के सबसे आंतरिक भाग में एक और स्तर होता है। ठीक है, एक और स्तर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम। आप देख सकते हैं इस टाइप की जो संरचना, देखो ये लेयर देखते होंगे, ये इस टाइप की जो लेयर होती है, सबसे आंतरिक या सबसे अंतः जो परत होती है, उस अंतः परत को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टेपिटम। क्या कहते हैं, टेपिटम। देखो ये टेपिटम अगर हम बात करें किसके रूप में काम करती है, ये अगर बात करें पोषक स्तर के रूप में, किसके रूप में काम करती है बेटा, ये पोषक स्तर के रूप में। किसके रूप में काम करती है, पोषक स्तर। क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, टेपिटम का मेन काम होता है कि मिडिल लेयर से भोज्य पदार्थ को अवशोषित करने का काम कौन करती है, टेपिटम। और वो जो टेपिटम होती है उस भोज्य पदार्थ को किसे देती है, ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं बेटा, अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, इन माइक्रोस्पोर को, या डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या विकासशील लघु बीजाणु होते हैं, उनको पोषण देने का मेन क्या होता है बेटा, इसका कार्य होता है, किसका, इस टेपिटम का। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा पोषक स्तर के रूप में काम करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कैसी होती है, एक स्तरीय। कैसी होती है बेटा, एक स्तरीय होती है। मतलब इसकी लेयर कैसी होती है, सिंगल लेयर। कैसी होती है, सिंगल लेयर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो टेपिटम होती है, टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव से कैसी होती है, घिरी होती है। सघन जीवद्रव से कैसी होती है, घिरी होती है। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो द्विकेंद्रीय या बहुकेंद्रीय हो सकती है या होती है। ठीक है, और इसके बारे में और बात करें बेटा टेपिटम के बारे में, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी जो कोशिकाएं होती है, इनकी कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है बेटा, अंतः समसूत्री। कौन सा विभाजन होता है बेटा, अंतः समसूत्री, या इसे हम बोल सकते हैं क्या, एंडोमाइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है, एंडोमाइटोसिस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखो लास्ट पॉइंट और समझते हैं टेपिटम के बारे में। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो बेटा नष्ट होने से पहले क्या बनाती है, यूबिस बॉडी। क्या बनाती है, यूबिस बॉडी। और यूबिस बॉडी के चारों ओर क्या जमा होता है, स्पोरेपोलेरिन। और वो जो स्पोरेपोलेरिन होता है बेटा, वो परागकण या पोलन ग्रेन का क्या बनाता है, एग्जाइन। क्या बनाता है बेटा, एग्जाइन। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। और बेटा आप इसमें ये जो पूरी संरचना देख पा रहे हैं, ये मेन वाला भाग, ये इतना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, पॉलन सेक। और इसी पॉलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या भरे होते हैं, माइक्रोस्पोर्स। क्या भरे होते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो संरचना थी हमारी, ये परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना थी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में। ठीक है।